Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So friends, in this video I'll talk about mains. So in this video we will discuss mains plan, mains strategy, and I will cover each and every subject of mains, whether it is GA, English, reasoning or quants, okay? And I will also provide the links of important mains study material which is available free of cost for all of us, okay? So next we will discuss whole master plan to cover each and everything of mains, okay? So without any further delay, let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना आपकी पहली जो सबसे क्वेरी है बहुत इंपॉर्टेंट उसको रिजॉल्व कर देती हूँ. सो आपका क्वेरी रहता है कि व्हेन वी शुड स्विच टू अवर मेंस प्रिपरेशन, कब हमें प्री की प्रिपरेशन को छोड़ करके थोड़ा सा मेंस के टूवर्ड स्विच करना है. तो आपका बहुत सिंपल सा इसका मैं आंसर देती हूँ. जब आपको लगे कि आपका जो बेसिक्स हैं वो कवर हो गए हैं, जब आपको लगे कि आपके प्री लेवल क्वेश्चन अब बनने स्टार्ट हो गए हैं, अब आपको उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, तब आप अपना मेंस को स्विच कर जाओ. देखो प्री प्लस मेंस का जो सिलेबस है बोथ इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस. सो आपको बस फ़र्क क्या है, प्री में आपको सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा मोल्ड करके डिफिकल्ट बना करके मेंस में डाल दिया जाता है. जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, सिलोजिज्म का रिवर्स सिलोजिज्म जो है आपके मेंस में आता है, सिलोजिज्म आपका प्री में आता है. तो बस इसी तरीके से बाकी के सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा सा हायर लेवल पे जब ले जाते हैं तो वो मेंस में आ जाता है. ठीक है, सिलेबस सेम है, बस आपको पहले अपना बेसिक कंप्लीट करना है. इसको कंप्लीट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, 3 मंथ आपको आराम से लग सकते हैं अपना बेसिक कंप्लीट करने में अच्छे से. उसके बाद आप अपना जो है हायर लेवल क्वेश्चन की ओर जा सकते हो. ठीक है, धीरे धीरे करके. अब मैं आपको जो है क्वांट्स की स्ट्रेटेजी की ओर लेके जाती हूँ. सिमिलरली हम बाकी के सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी को कवर करेंगे. ठीक है, सो क्वांट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अरिथमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. देखो जो यहाँ पर अगर हम बात करें मेंस की, तो देर आर सो मैनी एजुकेटर्स और देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स विच विल सजेस्ट दैट अरिथमेटिक को छोड़ करके भी हम अपना जो क्वांट्स है उसका मेंस जो है उसको कवर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. लेकिन ये उन्हीं के लिए वर्क करेगा जिनका रीजनिंग, जीए एंड इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फिर आप मतलब अरिथमेटिक को छोड़ नहीं सकते. देखो डीआई अगर पेपर में डिफिकल्ट आ जाता है तो आपको अरिथमेटिक का सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है, अरिथमेटिक को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो अरिथमेटिक अगर है तो उसके हम 1 मार्कर कर करके ना बहुत अच्छे नंबर खींच सकते हैं. ठीक है, बहुत अच्छे नंबर फैच कर सकते हैं. सो आपको क्या करना है, मैं इसके लिए आपको सोर्सेज बता देती हूँ. फॉर अरिथमेटिक एक 200 अरिथमेटिक सीरीज़ है, 200 अरिथमेटिक सीरीज़ है हर्षल अग्रवाल सर की. इनका यूट्यूब चैनल का नाम है लर्निंग कैप्सूल. ठीक है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स 365 DI, ये भी हर्षल अग्रवाल सर की है. लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब पर चैनल है इनका. एंड आई विल प्रोवाइड लिंक्स ऑफ बोथ दी सीरीज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू कैन चेक. ओके, मैं हर एक चीज़ का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, इससे एडिशनल सोर्सेज का भी लिंक दे दूंगी, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके लिए मटेरियल कम ना पड़े. ठीक है, तो इन 2 सोर्सेज से आपको अपना जो है अरिथमेटिक एंड डीआई कवर करना है. एंड अगर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको कोशिश करो अप्रैल मंथ में मैं जितने भी आपको सोर्सेज बताऊँ इनको कवर करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे ले जाओ. और फिर मई में हम सेक्शनल या फिर जो भी क्विजेज वगैरह होते हैं जो मेंस लेवल के होते हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे, फुल लेंथ मॉक्स लगाएंगे मेंस के. तो वो सब प्रिपरेशन की जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगी. अभी आपको इन सब सोर्सेज को फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस करनी है. और अगर मैं एडिशनल सोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एक VIP एडू सर्व करके यूट्यूब चैनल है. इनका क्वांट्स का जो है वो भी मैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से कवर करना बहुत बहुत बेस्ट सोर्स है. इसके अलावा आशीष अरोड़ा सर हैं, उनकी भी जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से भी आपको इसको कवर कर सकते हो. यहाँ पर आपके बड़े आराम से 3 सोर्सेज हो रहे हैं, ये आपको कम नहीं पड़ेंगे. ये जो लर्निंग कैप्सूल चैनल है ना, इसको मतलब इतना, इन तीनों चैनल पर भी मैं ये बोलूँगी इतना कंटेंट है आपका ख़त्म ना होने को आए. आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो. ठीक है, सो ये आपका क्वांट्स का डन हो गया, इतना ही कर लो सफिशिएंट है. प्रैक्टिस के लिए आपको सेक्शनल वगैरह लगाने हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतने से पहले प्रैक्टिस करो. और हाँ, एक चीज़ बहुत स्पेशल है, ये नहीं कि आपको वीडियो देख के बस देखते जाना है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करते. आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको खुद से ट्राई करो, नहीं बनता तो सर की अप्रोच देखो, और उसको बाद करने के बाद ना आप उसको शाम को रिवाइज भी कर सकते हो. ठीक है, तो इस वे में आपको लेके चलना है, बस ओनली वीडियो ही नहीं देखना, खुद से भी ट्राई करना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग की. रीजनिंग में मेन जो है वो 3 सेक्शन है, पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग एंड मिसलेनियस पार्ट. पजल्स के लिए अंकुश लांबा सर का चैनल है बैंकिंग क्रॉनिकल, तो बैंकिंग क्रॉनिकल जो चैनल है उसको आप फॉलो कर लो. ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा. उसकी जो भी प्लेलिस्ट है वो मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, चेक कर लेना. मिसलेनियस के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक्स दिए हैं, आप इससे अपने हर एक टॉपिक को कवर कर लो. मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर आपको लगेगा ना कि ब्लड रिलेशन जो है जो मेंस में आता है थोड़ा सा हाई लेवल, वो मैं खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो बोलेंगे कि हमारा तो प्री का हो गया, हमें मेंस के लिए ना PDF दे दो. मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ PDF से करने से पहले एक बार
इन टीचर्स से कुछ सीख लो। जैसे इनइक्वालिटीज़ के लिए मैजिक ट्रिक होता है, वो मेंस में बहुत काम आता है। 1 मिनट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं अगर आपको मैजिक ट्रिक आता है, और वो मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बड़े कारगर साबित होते हैं। तो अगर आपने पीडीएफ से करा होगा तो आप अपनी अप्रोच, सिंपल जो अप्रोच है, बेसिक अप्रोच, उससे करोगे, उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा। ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन आप एक बार इन टीचर्स की अप्रोच देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चीज़ों को शॉर्ट वे में कैसे करना है वो आपको बताएंगे ये टीचर। ये ट्रिक्स नहीं होती, हम कह सकते, एक मतलब लॉजिक होता है। तो लॉजिक कैसे लगाना है और कैसे हम ईजी वे में उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, वो यहाँ से आपको सीखना है, ठीक है। तो मिसलेनियस के लिए जो भी मैंने लिंक दिया है उसको चेक कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु विल थिंक कि हम इसको छोड़ देते हैं, इसके बिना काम चला लें। 8 से 10 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल जाएंगे। इसका सबसे पहला जो आपका बताऊंगी मैं सोर्स, मेरिट शाइन चैनल पर जाओ, उनका जो प्लेलिस्ट है उसको देख लो। उसके बाद प्लेलिस्ट देखने के बाद एक 2 आवर्स वाली वीडियो है हर्षल सर की, उसको भी करो। उसको करने के बाद आपको रुकना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का आपको नाम दिखाती हूँ। सो ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम, इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैंने 1000 क्वेश्चन दे रखे हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, उसका पीडीएफ। तो वहाँ से आप अपने क्रिटिकल रीजनिंग के ये सब सोर्सेज से कवर करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, अगर आप डेली के 5 क्वेश्चन भी क्रिटिकल रीजनिंग के लगाओगे, आप ये सोचो आज से 4-5 मंथ बाद आपका आरआरबी पीओ का मेंस आएगा सितंबर में, तो आपकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अगर आपको लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग करने से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो ये आपकी गलत सोच है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आपका जो माइंड है वो एग्जामिनर के माइंड से चलने लग जाएगा। आपको पता चलना लग जाएगा कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं, आप भी उसी वे में सोचना स्टार्ट कर दोगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये क्रिटिकल रीजनिंग का भी आपका यहाँ से सारा कवर हो गया। अब हम बात करते हैं जीए सेक्शन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो यहाँ पर 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। 1, जिनको अपनी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने से मतलब होता है, और 2, जिनको अच्छे नंबर चाहिए जीए में भी। देखो, ये इन दोनों में मैं बाइफर्केशन इसलिए बोल रही हूँ। देखो, अगर गुड मार्क्स चाहिए तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम बाकी के 3 सेक्शंस में से अच्छा स्कोर कर लेंगे, जीए में बस हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट हैं, आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, ज़्यादा चीज़ें रिटेन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, मंथली पीडीएफ फॉलो करो किसी भी वेबसाइट का, किसी भी ऐप का, अफेयर्स क्लाउड, अड्डा 24/7, गाइडली, कहीं से भी स्टडी आईक्यू के 300 बेस्ट क्वेश्चन कहीं से भी कर लो, मंथली पीडीएफ्स करो, काम हो जाएगा। ज़्यादा मेन फोकस रखना लास्ट के जो 2 मंथ हैं, लास्ट के 2 मंथ, जैसे मान लो अगर आपका सितंबर में पेपर है, अगस्त और जुलाई पर आपको मेन फोकस रखना है, और कम से कम आपको 4 मंथ्स के करंट अफेयर करके चलने हैं, ठीक है। 4 मंथ्स के करंट अफेयर करो, लास्ट 2 मंथ्स पर ज़्यादा फोकस रखो। और अगर आपका जो भी अगला नेक्स्ट टारगेट आरआरबी पीओ है या आरआरबी क्लर्क है, तो आपको क्या करना है, 1 अप्रैल से जो है करंट अफेयर स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। और अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए तो आपको डेली कवर करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं डेली कवर कर रही हूँ 1 अप्रैल से, बिल्कुल रेगुलरली डेली कवर करना है, ठीक है। इसको आपको स्किप नहीं करना, और बाद में आपको मंथली पीडीएफ से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ऐसा कर सकते हो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा क्या था, मैंने आईबीपीएस पीयू मेंस के टाइम पर भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस को मतलब अच्छे से मैंने करंट अफेयर्स करे, इवन मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए, लेकिन एंड मोमेंट पर मैं उनको रिवाइज नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से जो मैंने खुद के नोट्स में खुद अपने हाथों से लिखा था वो भी क्वेश्चन मैं गलत करके आई हूँ वहाँ पर 1-2। तो मतलब ये चीज़ होती है, रिविजन कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिविजन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग अवेयरनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई टर्म्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जीए मतलब करने से पहले बैंकिंग अवेयरनेस पहले खत्म करना है, आप साथ साथ इसको करो, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसमें कुछ 45 या 50 लेक्चर होंगे, वो आपको देख लेना है, ठीक है। एक एक करके आपको रोज़ लेक्चर देखते जाना है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सब कुछ इसमें है बैंकिंग अवेयरनेस में। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, देखो, मान लो अगर सीआरआर टॉपिक है, मान लो आप इस बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट को या किसी भी वीडियो को फॉलो कर रहे हो, वहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट जैसे सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो, समझ में नहीं आया, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी सारी प्लेलिस्ट ही बेकार है, सारा वहाँ से कवर करके वो सीआरआर टॉपिक आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करके किसी और टीचर से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके पढ़ सकते हो आप। और यहाँ पर ना, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको डेली वीडियो देखना चाहिए तो मैं आपको एक बता दे सकती हूँ चीज़ जो मैंने खुद से फॉलो की है। टीएनए एक आता है ऑलिव बोर्ड का, वो बहुत अच्छा है, वो आप डेली के लिए फॉलो कर सकते हो। या फिर एक आता है अभिजीत मिश्रा सर, अभिजीत सर हैं करंट अफेयर्स वाले, तो उनका बैंकर वे शायद चैनल है उनका, तो वहाँ से आप उनका भी डेली जो है करंट अफेयर्स वाला जो वीडियो है वो देख सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो अगर आपको बनाना है। देखो, देर आर सम स्टूडेंट्स जिनको लगता है, ये भी मैं बता ही देती हूँ, जिनको लगता है कि हमें नोट्स बना के याद होता है, तो आप नोट्स बना के याद करो। अगर आपके पास लैपटॉप या टैबलेट है फिर तो आप पीडीएफ में हाईलाइट कर सकते हो, फिर वहीं से करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि पीडीएफ में आपको मोबाइल वगैरह से पढ़ना मुश्किल है, तो आप नोट्स बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, या फिर आप उसका फिजिकल जो है प्रिंट आउट निकलवा लो, वो भी बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक लिंक दूंगी इंग्लिश सेक्शन के लिए, यहाँ जहाँ पर मैंने बताया है कि मेरे 26.25 मार्क्स आए हैं आईबीपीएस पीओ मेंस में इंग्लिश में। तो वो कैसे मैंने लिए हैं ये मार्क्स, ठीक है, कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है,
कैसे मैंने इतना स्कोर किया ABPS PO मेंस में, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालूंगी ताकि आपको अच्छे से उसकी स्ट्रेटेजी पता चल जाए। एंड इसके अलावा आपको मेंस RC सॉल्व करने हैं। रीडिंग भी आप करो तो करना, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैंने मेंस RC से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है पर्सनली। आप स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक्स, कहीं से भी मेंस की RC सॉल्व करो, उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग भी होगी और वो कैब के ऊपर बिल्कुल भी अलग से टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप रीडिंग कर रहे हो वहीं से आपका वो कैब भी कवर होता जाएगा, क्योंकि वो कैब के लिए कई बोलते हैं हम अलग से बुक फॉलो कर लें, हम अलग से उसके वो बना लें नोट्स। ऐसा कुछ नहीं करना। RC सॉल्व करो जितने कर सकते हो, 5 6 10, उनको बस बाद में उनको अच्छे से जब सॉल्व कर लिया उसके बाद अच्छे से उनको पढ़ो और चीज़ों को फाइंड आउट करो कि कहाँ से आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जो भी वो कैब का डिफिकल्ट वर्ड है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब होप मैंने आपकी सारी जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर दिया। स्टिल अगर कुछ लेफ्ट बच जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे यहाँ पर PDFs वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल दी वेरी बेस्ट।